Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter number 6 of the chemistry, that is the combustion and flame. Okay, here the word combustion basically means that the burning, the combustion means the burning. Okay, and this is the flame. So, what do you mean by flame? So, suppose if you have seen the fire, तो when you see the fire, तो when you are going to see the lobe of the fire, मतलब जब आग जलती है तो आपको जो वो ऐसे लपटें दिखाई देती है आग के, that is only called the flame. ठीक है, combustion means the burning, okay, and the flame means the lobe of the eyes. Okay, now combustion. So try to understand what is the combustion and what we have to read in this chapter. Okay, so we can see that around us there are different kind of material which are available. Okay, suppose this is a paper, this is a kind of a what, this is a paper, and this is a pencil made of the wood, this is a pen made of the plastic, this is another kind of material, eraser means the made of the rubber only. Okay, so all these substances we can burn, but the question arises that all the substances do burn in the same manner, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जल सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी जलेंगी या बिल्कुल अलग अलग जलेंगी. ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है दिमाग में, क्या ये सब जो सब्सटेंसेस जलेंगे तो कौन बहुत जल्दी जलेगा, किसको जलने में टाइम लगेगा, और ये बहुत सारा तरह के जो क्वेश्चन है वो दिमाग में अराइज होते हैं ना. तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो सारी चीज़ें मेरे को इस चैप्टर में मिलेंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द बर्निंग पेपर, वुड, कोल, LPG and even the plastic, the substance burn, they give out the heat and light. Do all material burn? Do they burn in the same way? We will learn more about the substance burn in this chapter. तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस है क्या वो सारी बर्न करती है कि नहीं बर्न करती है, और वो अगर बर्न करेगी तो क्या सेम मैनर में बर्न करेगी या डिफरेंट मैनर में बर्न करेगी. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड द कंबशन. अब यहाँ पे देखो कंबशन का डेफिनेशन दिया है. तो कंबशन का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो एयर के प्रेजेंस में जब उसको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जलने समय वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन. तो कंबशन इज़ व्हाट, कंबशन इज़ अ बर्निंग प्रोसेस. कंबशन इज़ अ बर्निंग प्रोसेस व्हेन एनी ऑफ द सब्सटेंस इज गोइंग टू बी बर्न in the presence of air, or we can say the oxygen, and during the burning it produces heat and light. So this process is called the combustion. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग वर्ड्स दी हुई है, combustible substance और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. तो देखो जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग जला सकते हैं, वो जल सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं जला सकते. ठीक है, जैसे आप देखो ये पेपर है, इसको हम लोग बर्न कर सकते हैं, ये प्लास्टिक है, ये बर्न हो सकता है ना. लेकिन आप देखो ये एक मेटल है, इसको मैं बर्न करना चाहूँगा तो ये कभी बर्न होगा, बिल्कुल भी नहीं बर्न होगा. मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं कितना भी इसको फ्लेम के ऊपर में रखूँ, कितनी देर तक भी रखूँ, ये कभी भी बर्न नहीं करेगा, है ना. तो जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास अवेलेबल होती है या तो वो जल सकती है या तो वो नहीं जलेगी. ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस को हम लोग बर्न कर सकते हैं ईजिली, तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, है ना. देखो अ सब्सटेंस दैट बर्न इन द एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इट इज़ कॉल्ड द कंबस्टेबल सब्सटेंस. मतलब जो भी चीज़ों को हम लोग जला सकते हैं वो हमारे लिए क्या हुआ, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो पेपर हो गया, वुड हो गया, केरोसिन, LPG, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग जला सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंबस्टेबल सब्सटेंस. ओके, नाउ देखो अ सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. और जो भी सब्सटेंसेस को हम लोग बिल्कुल भी एयर के प्रेजेंस में जला नहीं सकते हैं, तो वो सारे सब्सटेंसेस क्या हो गए मेरे, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. जैसे ये देखो ये क्या एक तरह का मेटल है, तो देखो स्टोन एंड मेटल, तो जो भी हमारे पास रॉक्स है, पत्थर होते हैं, तो उसको हम लोग जलाएंगे तो वो कभी जलेगी नहीं, है ना. और ये भी जो मेटल्स है इसको भी हम लोग जलाएंगे तो कभी जलेगा नहीं. इसका मतलब ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो एक तरह से नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है. ओके, नाउ देखो combustion is a chemical reaction. During the combustion, the combustible substance combined with oxygen to liberate energy in the form of heat and light. तो एक्चुअल में ये जो combustion होता है ना, वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, या आप कह सकते हो केमिकल चेंज, है ना.
आपने क्लास 6 में ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आपको पता है कि जो केमिकल चेंज होता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एंड केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सेबल, उसको हम लोग फिर बैक नहीं कर सकते, है ना। तो आप सपोज करो कि कोई भी आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, अगर मैं इसको जला देता हूँ तो ये बिल्कुल ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल राख बन जाएगा, और मैं फिर से चाहूँगा कि ये वापस से पेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वी कैन से दैट कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि कंबशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग द कंबशन द कंबस्टेबल सब्सटेंस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। तो कंबशन जो है उसको थोड़ा और आगे मैं डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे तो ये डिफिनेशन तो दिया हुआ था, थोड़ा और आप डिफाइन करना चाहोगे तो कंबशन क्या है? एक केमिकल चेंज है या एक केमिकल रिएक्शन है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंसेज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद वो हीट और लाइट एनर्जी को फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन। अब देखो कि कभी भी अगर कंबशन होता है, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ बर्न करती है, तो मेरे को क्या क्या आउटकम मिलेगा, तो क्या क्या आउटकम मिलेगा, दैट इज़ ओनली कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप सोचो कि अगर आपने अगर कहीं पे भी अगर आग जलाया है या फिर आग जल रही है, तो वहाँ से मेरे को क्या क्या चीज़ें मिलेगी। नंबर 1, कहीं पे आग जल रही है, सबसे पहले तो आपको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्लास 7 में आपने पढ़ा है। तो कभी भी अगर किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो मेरे को एनर्जी मिलता है। देखो, जब मेरे को खाना बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं। तो आग क्या होता है? एक तरह की एनर्जी है, और उसी एनर्जी से जो खाना है वो मेरा क्या होता है? पक जाता है। इसका मतलब कभी भी हम लोग अगर कंबशन करते हैं यानी बर्निंग प्रोसेस है, तो उसका आउटकम क्या होगा? सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा? हीट मिलेगा ना। सेकंड थिंग, लाइट। कभी भी आग जलती है तो देखो वहाँ पे आसपास में काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, तो हीट और लाइट तो एकदम कंपलसरी है, ये तो होना ही मिलना है, ठीक है। और देखते हैं और क्या चीज़ें मिल सकती हैं। देखो, फ्यूल्स आर मोस्टली मेड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? ये क्लास 7 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कि हाइड्रोकार्बन्स एक बेसिकली एक मॉलिक्यूल्स होता है। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है आप जानते हो, कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम अगर आपस में कंबाइंड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है, और उस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का हम लोग यूज़ करते हैं। आपको याद होगा क्लास 7 में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अल्कीन, अल्किन, अल्काइन। तो आप देखो जितना भी हम लोग फार्मूला बनाते थे सब में कार्बन और हाइड्रोजन होता था, तो इसका मतलब वो सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो देखो, फ्यूल्स आर मोस्टली मेड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, आई सब्सटेंस मेड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ व्हेन अ हाइड्रोकार्बन बर्न कम्प्लीटली, मतलब हाइड्रोकार्बन को हम लोग जब कम्प्लीटली बर्न करते हैं, दे कम्प्लीटली द प्रोडक्ट फॉर्म आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी। तो अगर कभी भी कोई भी फ्यूल है, अगर उसको हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न करते हैं, अगर कोई भी फ्यूल है अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे अगर सप्लाई करते हैं बर्निंग के समय में, तो वो जो फ्यूल है या वो जो सब्सटेंस है वो एकदम बहुत अच्छे से जलेगा। और वो अगर कंप्लीट कंबशन होगा, मतलब अगर अच्छे से जलेगा, तो क्या क्या फॉर्म करेगा? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 यहाँ पे वाटर है, लेकिन अगर वो यहाँ पे वाटर गैस लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाटर गैस। ओके, नाउ हीट एंड लाइट। तो ये तो हम लोगों को पहले से पता था कि हीट और लाइट निकलता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से जलाते हो विद द प्रॉपर सप्लाई और द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो देखो, कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ को आप जला रहे हो वो प्रॉपरली पूरे अच्छे तरीके से जल जाएगा। टेक्स प्लेस व्हेन अ फ्यूल बर्न विथ इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो कभी भी कंप्लीट कंबशन कब होगा? जब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो आपको सफिशिएंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन जो होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही भी कोई भी चीज़ बर्न करता है, उसके एब्सेंस में कभी भी बर्न नहीं करेगा। यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, इसको आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो एक कैंडल है, और कैंडल के ऊपर में देखो एक कंटेनर को ऐसे इन्वर्टेड करके रखा गया। तो इस कंटेनर के अंदर में जब तक ऑक्सीजन था तब तक ये कैंडल जलते रहा, और जैसे जैसे करके वो ऑक्सीजन जो है बर्निंग के समय यूज़ होता गया, तो अंदर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो आप देखोगे कि ये जो कैंडल है वो देखो खुद ब खुद एक्सटिंग्विश हो चुका है, बुझ चुका है ना। तो देखो, तो कभी भी अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, तो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो कोई भी फ्यूल है वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गैस, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल है मीथेन, हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, CH4 उसका फॉर्मूला होता था, याद करो, अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर CH4, है ना। जब उसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, ठीक है।
On the other hand, when the sufficient oxygen is not available, incomplete combustion occur. The result produced in the case of the incomplete combustion of the methane, carbon monoxide, water and energy. तो अगर कभी भी अगर ऑक्सीजन जो है अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन और उसका रिजल्ट ऐसा क्या आएगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, देखो ये आपके पास मीथेन है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला रहे हैं और सफिशिएंट अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर गैस और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल क्वेश्चन फ्रेम होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको एज अ होमवर्क भी देता हूँ कि आप इसका आंसर खुद से लिखोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। आंसर में आप क्या लिखोगे आपको पता अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि व्हेन द फ्यूल इज़ गोइंग टू बर्न इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट कंबशन। And when any of the combustible substance or the fuel is going to be burned in the insufficient or a very less amount of the oxygen, it is called the incomplete combustion। ठीक है, and second क्या लिखोगे, in the case of the complete combustion the fuel completely burn, लेकिन incomplete combustion में the fuel or the substance do not burn completely। ठीक है, और the outcome or the product of the complete combustion is carbon monoxide, but in the case of the incomplete combustion the product is carbon monoxide। बाकी तो वाटर गैस दोनों में मिलते हैं, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी दोनों में मिलते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको डिफरेंस करके लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन। थैंक यू वेरी मच।